कर्णमीय शिरसाणीमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् तमत्त्रयणनिलयं कयडि समुत्कीर्तनं बोध्यम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। घुमटसार जी कर्मकांड नामक ही ग्रंथ है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसका पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, ये हमने प्रारंभ किया है। कुल कितने अधिकार हैं घुमटसार जी कर्म कांड में? कुल कितने अधिकार हैं? बढ़िया पुण्यवान जी सब बता रहे होंगे। से 9 अधिकार कुल इसमें हैं और कुल 9 अधिकार हैं। और गाथाएं कितनी हैं? बोलिए सुनीता आंटी। पहले अधिकार में 86 गाथा है। पूरे घुमटसार जी कर्मकांड में कुल कितनी गाथाएं हैं? 972 गाथाएं हैं। 972, 972 ये टोटल गाथाएं हैं। उसमें से पहले अधिकार में 86 गाथाएं हैं। उसमें से अपनी कितनी हो गई हैं? 25 हो गई हैं। पहले अधिकार को टॉपिक वाइज कुछ भागों में यहाँ बांटा है। उसमें यहाँ हमारा अभी प्रकरण क्या चल रहा है कि 8 कर्मों के उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप। तो उसमें से ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियां देखने के बाद में दर्शनावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियों की चर्चा यहाँ चल रही है। ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? बोलिए वर्षा जी। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये 5 हैं। दर्शनावरण की कितनी है और कौन कौन सी हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, फिर 5 निद्राएं हैं, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, फिर स्त्यान और फिर निद्रा। निद्रा और स्त्यान, स्त्यान नहीं, प्रचला। प्रचला प्रचला प्रचला। बढ़िया। तो 4 प्रकार के जो दर्शन है उन पे आवरण डालने वाले चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इसके अलावा 5 प्रकार की निद्राएं। बोलिए नाम, 5 निद्राओं के नाम। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। बढ़िया। निद्राओं के नाम स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला। बढ़िया। बोलिए नूतन जी। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और फिर प्रचला। ये 5 निद्राएं हैं और बाकी 4 तो याद ही होंगे। चक्षु अचक्षु अवधि और केवल। चक्षु अवधि और तो इसमें से 5 निद्राओं की चर्चा सामान्य रूप से अपन ने कर ली है। स्त्यान वृद्धि निद्रा किसे कहते हैं? स्त्यान वृद्धि निद्रा किसे कहते हैं?
बोलिए अनीता आंटी। गर्दी निद्रा में इंसान सोता सोता भी उठ कर काम कर आता है और उस निद्रा में ही रहता है। और जो काम वो जागते में नहीं कर सकता वो भी काम भारी भारी काम भी कर जाता है, लेकिन वो निद्रा में ही रहता। उठाया हुआ भी सोता ही रहता है, सोता सोता ही काम कर लेता है, बात करता है और कुछ भी काम कर जाता है। अलग ही प्रकार की उसमें मतलब नींदों में ही वो काम करने की शक्ति रहती है। निद्रा निद्रा कर्म का उदय के क्या लक्षण है? निद्रा निद्रा कर्म के उदय के लक्षण। निद्रा निद्रा कर्म के उदय में व्यक्ति की दृष्टि खुलती ही नहीं है, आंखें खोलने में वो समर्थ ही नहीं हो पाता। हाँ, यानी इतनी तीव्र निद्रा आती है कि वो आंख भी नहीं खोल पाता है। प्रचला प्रचला कर्म के उदय में क्या होता है? मुख से लार आना और सोते सोते हाथ पैर मारना ऐसे और पूरा घूम जाना, ये सब प्रचला प्रचला। हाँ, प्रचला प्रचला जो निद्रा है वो भी तीव्र निद्रा है। यद्यपि निद्रा निद्रा से थोड़ी हल्की है, लेकिन इसमें भी वो निद्रा इतनी तीव्र होती है कि मुख से लार आदि बहती है, हाथ पांव चलते हैं, इस तरह की। निद्रा कर्म के उदय के क्या लक्षण है? सामान्य रूप से जो शरीर की थकान मिटाने के लिए जो निद्रा ली जाती है वो निद्रा कर्म का उदय कहलाता है। उसमें जीव सामान्य रूप से सोता हुआ भी उतनी गहरी नींद में नहीं सोता जो बाकी की निद्राओं में बताया गया है। ठीक है, यहाँ लक्षण क्या बताए हैं निद्रा के? अगर नींद के जोर में वो कभी जलता हुआ बैठ जाता है, बैठता हुआ गिर जाता है और नींद उसकी खुल नहीं पाती है। जब मतलब निद्रा नींद में कर्म ही का वो उदय आता है लगता है। हाँ, वो चलता चलता खड़ा हो जाता है, खड़ा है तो बैठ जाता है, बैठा है तो गिर पड़ता है, इस तरह से वो क्रिया करता है। निद्रा कर्म के यानी नींद आ जाना, जो सामान्य रूप से नींद आ जाती है वो निद्रा। प्रचला कर्म के उदय में क्या होता है? प्रचला कर्म के उदय में प्रचला के उदय में जीव मतलब कुछ कुछ आंखें खोलकर सोता है और ऐसा सोते हुए भी जग रहा है, या जगते हुए भी सोता हुआ सा दिखता है। सोते हुए भी जानते रहता है, कुछ कुछ सोते आंखें फाड़ के सो रहा है, सोते हुए भी जागृत है। जानता रहता है ना। ईसम ईसम जानदी, कुछ कुछ जानता भी रहता है फिर सोता रहता है, इस तरह से ये प्रचला कर्म के उदय में होता है। अब ये जो निद्राएं हैं, एक चर्चा तो अपनी कल हो गई थी कि यद्यपि निद्रा पाप प्रकृति है, हमें तो मजा आता है सोने में। निद्रा जो प्रकृति है, दर्शनावरण कर्म का भेद है, घातिया कर्मों का भेद है, पाप प्रकृति है, उसका उदय आना तो किसका उदय कहलाएगा? पाप का उदय। लेकिन हमको तो मजा आता है, तो वो पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? मजा आना तो पुण्य का उदय होना चाहिए, लेकिन प्रकृति तो पाप है। क्या जवाब बताया था इसका? बोलो पाभी। अभी नींद का उदय ज्यादातर रति और सातावेदी कर्म के साथ होता है, इसलिए सोते हुए अच्छा लगता है। बढ़िया। जब निद्रा का उदय आता है तो साथ में रति कषाय का और सातावेदिनी का उदय भी साथ में चलता है, तो उसके कारण से उसमें हमें सुखद अनुभव होता है। पाप का उदय होने पर भी वो अच्छा फील होता है। अब एक प्रश्न ये है कि निद्रा तो अलग ही है, निद्रा दर्शन कर गुण के तो 4 ही भेद हैं, फिर इनको दर्शनावरण कर्म के भेदों में क्यों रखा? ये यहाँ दिया भी है क्या इसमें? निद्रा प्रकृतियों को या 5 निद्राओं को दर्शनावरण के भेदों में क्यों रखा? दर्शन गुण के तो 4 ही भेद हैं, बोलिए। ये दर्शन गुण का घात करती है इसलिए। हाँ, ये शॉर्ट में यहाँ भी दिया है अपने,
पेज नंबर 25 पे जो फर्स्ट स्लाइड है, ये सब निद्राएं दर्शन गुण का घात करती हैं, अतः दर्शनावरण कर्म का भेद है। क्योंकि निद्रा के समय भी दर्शनोपयोग नहीं हो पाता है। जिस समय निद्रा का उदय है उस समय दर्शनोपयोग नहीं हो पाता है, तो दर्शन गुण का घात करती है, इसलिए इसको दर्शनावरण कर्म के भेदों में रखा है। आप लोगों को ध्यान हो, जो प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता की चर्चा हम करते हैं तो उसमें एक पात्रता क्या है, साकार ज्ञानोपयोग में होता है। प्रथमोपशम सम्यक तो जब भी होता है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको समझ में आए उसके लिए बता रही हूँ, बाकी कोई बात नहीं। तो साकार ज्ञानोपयोग होना चाहिए, यानी सम्यक तो है वो दर्शनोपयोग में नहीं होता है, ज्ञानोपयोग में होता है। यानी उसकी जगह दूसरा भी ये कहते हैं जागता हुआ होना चाहिए, नींद में नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सम्यक तो जब प्रकट होगा तो कोई सोचे सोचे तो नींद में हो जाएगा अपने को, नींद में नहीं होगा। क्योंकि निद्रा के समय, जिस समय निद्रा का उदय है उस समय दर्शनावरण कर्म का उदय है, तो वो साकार नहीं है, उस समय जागृत अवस्था नहीं है। इसलिए तो ये निद्राएं भी हैं, वो दर्शन गुण का घात करने में निमित्त बनती है, इसलिए इनको दर्शनावरण कर्म के भेदों में रख दिया है। सिंपल सा जवाब ये है। अब प्रश्न ये है कि किन किन जीवों को कौन कौन सी निद्राओं का उदय आता है। जी, किन किन जीवों को मतलब पहले सामान्य रूप से गति के आधार पे देख लें अपन। यद्यपि ये सब बातें अपन आगे जाके भी पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आगे पहुंचेंगे तब तक आप लोग फिर से भूल जाएंगे। तो एक बार अभी बूंद डाल दें तो थोड़ी गीली हो जाएगी, फिर वहां तक पहुंचेंगे तो फिर बातें बार बार में सुन सुन के याद होती हैं। ये चीजें अभ्यास से सुन सुन के पढ़ पढ़ के फिर याद होती हैं। रटने से तो कुछ देर याद रहती हैं, कुछ समय याद रहती हैं, फिर भूल जाती हैं। तो जितना हमारा अभ्यास रहेगा, बार बार में सुनेंगे पढ़ेंगे, इसलिए ये जो भी ये वाली करणानियोग की होती है और नियम वाली होती है, बाकी और भी जो भी हम लिखते हैं नोट्स होते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए कभी ना कभी, 2-4 दिन में, जैसा भी यथायोग्य अपने टाइम के हिसाब से, तो वो रिवाइज होती रहती है, तो याद बनी रहती है। तो गतियों के आधार पे देखें तो 4 गतियां हैं। कौन कौन सी 4 गतियां हैं? बोलिए प्रतिका जी, कौन कौन सी 4 गतियां हैं? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यक गति। ये 4 गतियां हैं। तो क्या चारों गतियों में निद्रा का उदय, सीधा सा प्रश्न अपनी भाषा में बोल लें कि क्या चारों गतियों के जीव सोते हैं कि नहीं सोते हैं? सोते हैं का मतलब यहाँ है निद्रा का उदय उनके होता है कि नहीं होता है, प्रश्न ये है। सामान्य सा प्रश्न है, चारों गतियों के जीवों के निद्रा का उदय होता है हाँ कि ना? आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने हिसाब से बताइए, मैंने कुछ नहीं बताया। मिक्स सा जवाब है, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं। देखिए, निद्रा का उदय कॉमन है, अभी अपन ने पर्टिकुलर निद्रा नहीं पूछी है, तो कॉमन रूप से निद्रा का उदय चारों गतियों के जीवों को होता है। सामान्य अभी बिल्कुल कॉमन है। अब उस कौन सी गति में कौन सा जीव और वो पर्टिकुलर पे अलग अलग उसका देखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से निद्रा का उदय चारों गतियों के जीवों को होता है। लेकिन अब निद्राएं 5 हैं, तो क्या चारों गति के सभी जीवों को 5 प्रकार की निद्राओं का उदय रहेगा? तो अब उसमें विशेषता आती है कि देवों को और नारकियों को, देव नारकी, इनको 5 निद्राओं में से जो 3 बड़ी निद्राएं, उनको 3 बड़ी निद्रा बोलते हैं अपन अपनी सुविधा की दृष्टि से। आगे ग्रंथों में भी, शास्त्र में भी वो 3 बड़ी निद्रा वर्ड यूज लेंगे, या फिर स्त्यांत्रिक बोलेंगे। कल आपको बताया था स्त्यांत्रिक क्या क्या लेना है इसमें, स्त्यांत्रिक में क्या क्या लेना है? बोलिए शशि भाभी, स्त्यांत्रिक में क्या क्या लेना है? स्त्यानकृत, नेत्रा निद्रा और प्रचला प्रचला। हाँ, ये 3, और इन्हीं तीनों को 3 बड़ी निद्रा भी कहते हैं। आप लोगों ने बंद विक्षिप्ति याद की है तो ध्यान होगा, 3 बड़ी निद्रा ऐसा बोलते हैं दूसरे गुण स्थान में। तो ये 3, तो जो देव और नारकी हैं उनको इन 3 बड़ी निद्राओं का उदय नहीं होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, निद्रा और प्रचला का उदय उनको होता है। तो नारकियों को सोने की फुर्सत मिलती है, थोड़ा तो आराम हो जाता होगा, रात होती होगी वहां भी सो जाते होंगे, चलो अब 8 घंटे लड़ाई बंद, सो जाओ सब नारकी मिलके। सोता है क्या कोई नारकी? इस सोने की तो फुर्सत ही नहीं है। नरकों में इतना कष्ट है और इतनी मार काट है कि वहां सोने के लिए समय नहीं है। और देवताओं के पास में इतने विषय भोग हैं, वो विषय भोग उनके पूरे नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए उनको सोने के लिए फुर्सत नहीं है। ऐसे होता है ना, अपने को अपने पहले जब छोटे थे तो किराए का वीसीआर लेकर आते थे, मूवी देखने का बड़ा शौक था। अब तो बहुत हाथ हाथ में हुए, कुछ नहीं है। किराए का वीसीआर, आप लोगों ने भी किसी ने किया होगा ऐसा सब, किराए की कॉमिक्स लाते थे, किराए की साइकिल लेकर आते थे। तो किराए का वीसीआर ले आए रात को, और रात को लिया है, अब सुबह वापस करना है, नहीं तो किराया लगेगा। और तो क्या करते हैं, रात भर बैठ के 3 4 जितनी देख सकें उतनी मूवी देखेंगे। तो सोने के लिए फुर्सत नहीं है, ये विषय भोगों से फुर्सत नहीं है। तो ऐसे वहां देवों की इतनी मतलब सागरों की आयु है, लेकिन वो विषय भोग में इतने आसक्त है, उनको फुर्सत नहीं मिलती है। मतलब उनको लगता है सोने में क्यों समय खराब करें, बच्चों को लगता है मोबाइल वोबाइल हाथ में मिल जाए तो नींद वींद सब उड़ जाती है, कि सोने में कौन समय खराब करे, अपन तो विषय भोग। तो देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो नहीं सोते हैं। नारकियों को मार काट लड़ाई झगड़ा से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो नहीं सोते हैं। लेकिन निद्रा का उदय, ये 2 निद्राओं का उदय उनके होता है। कौन सी? निद्रा और प्रचला। अभी वो किस रूप से होता है वो अपन चर्चा करेंगे आगे। ये तो हो गए देव मनुष्य। अब नहीं, देवनार की। अब मनुष्य तिरंज का क्या हिसाब किताब है? मनुष्य तिरंजों का क्या हिसाब है? ये मनुष्यों को देखते हैं, मनुष्यों को 5 निद्राओं का उदय हो सकता है, तिर्यंचों को भी 5 निद्राओं का उदय हो सकता है। लेकिन अब मनुष्यों में डिफरेंस, मतलब हमको विशेष देखना पड़ेगा। ये मनुष्यों के 2 भाग, 2 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? आर्यामलेच्छाच नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ कर्म भूमि मनुष्य और भोग भूमि मनुष्य। ठीक है, मनुष्य 2 प्रकार के हैं, कर्म भूमि के मनुष्य और भोग भूमि के मनुष्य। तो जो भोग भूमि के मनुष्य हैं उनको भी 3 बड़ी निद्राओं का उदय नहीं होता है, वहां पे भी भोग विशेष है। यानी भोग भूमि के मनुष्यों की जो व्यवस्था है ना, वो देवगति से थोड़ा ही नीचे है बस। मतलब वो मनुष्य हैं, बाकी उनकी काफी कुछ अभी आगे अपन उदय प्रकृतियां वगैरह भी पढ़ेंगे, तो वो ये शरीर आदि को अलग छोड़ दें तो बाकी जो पुण्य प्रकृतियां वो सब देवों की और भोग भूमि वालों की समान आती हैं, एक सी होती हैं। तो भोग भूमि के मनुष्यों के भी 3 बड़ी निद्राओं का उदय नहीं होता है। निद्रा प्रचला का उदय सामान्य रूप से सभी संसारी जीवों को, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब देवनारकी नहीं बच रहे हैं तो निद्रा प्रचला का उदय वो बराबर, जहां तक दर्शनावरण का उदय रहता है, आगे वो भी अपन पढ़ेंगे उदय विच्छित्ति, तो वो निद्रा प्रचला का उदय गुणस्थान वाइज वहां तक बना रहता है। बाकी अ, जितने भी अब मनुष्य बचे हैं, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, भोग भूमि के तिरंचों को भी 3 बड़ी निद्राओं का उदय नहीं रहेगा। यानी भोग भूमि के मनुष्य और तिरंच दोनों को ही, देवों को और नारकियों, इनको 3 बड़ी निद्राओं का उदय नहीं होता है। अब इनके अलावा बच गए कर्म भूमि के मनुष्य और कर्म भूमि के तिरंच, इनको 5 निद्राओं का उदय होता है। बोलिए विनीता जी। एक बात, ये एक प्रश्न उठ रहा है कि देवों को सप्त धातु में शरीर तो होता नहीं, आहार वगैरह से सब धातु में शरीर में थकान होती है तो जीव सोता है, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो। जब उनको थकान ही नहीं होगी तो वो निद्रा का कैसा कर्म का उदय समझ नहीं हाँ, आता। तो अभी वो इसीलिए बता रही हूँ, वो चर्चा भी अपन करेंगे उदय कैसा। अभी तो अपन केवल ये छटनी कर रहे हैं किस किस को होता है, फिर वो हाँ कैसा होता है वो भी बात करते हैं अपन। ठीक। ठीक है ना? तो खाली इसलिए, मतलब हमारी जो गलतफहमी क्या है, हमको लगता है ऐसे सो जाए तो निद्रा का उदय, और आंखें खुली हो और बैठा हो तो निद्रा का उदय हम मान नहीं सकते। लेकिन अभी हमारी आंखें खुलेंगी कि आंखें खुली में भी निद्रा आती है।
ये हमारी आंखें अभी खुलेंगी, देखिए। तो ये इनके जो बाकी के हैं, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच, उनके पांचों निद्राओं का उदय है। और देव, नारकी और भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच, इनके 2 छोटी निद्राओं का ही उदय है, 3 बड़ी निद्रा का उदय नहीं होता है। अब ये जो है निद्रा का उदय, ये कितनी देर के लिए चलता है, बोलिए प्रतीका। भोग में तिरंज होता है कि मैम? हाँ, भोग भूमि में भी तिर्यंच होते हैं, पंचेंद्रिय। उनको भी एक तीन तीन का नहीं होता है। हाँ, भोग भूमि में भी तिर्यंचों के कपल होते हैं, हाथियों के, शेरों के, मतलब पंचेंद्रिय जो तिर्यंच है वो, उनके लिए भी बराबर फल वृक्ष वगैरह वैसी व्यवस्था रहती है, वो सब होते हैं। अब जब भी निद्रा का उदय होता है, नॉर्मली किसी भी कर्म का उदय होता है तो हम ऐसे बोलते हैं इसका उदय चल रहा है, और जब कुछ विशेष उसमें आ जाता है तो हम कहते हैं उदीर्णा हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल कथन की पद्धति है, और कभी कभी उस उदीर्णा को अलग से बताने के लिए कहते हैं। लेकिन उदय और उदीर्णा ये साथ चलती ही रहती है, बिना उदीर्णा के अकेला उदय कभी चलता नहीं है। तो सभी कर्मों की उदय के साथ साथ उदीर्णा, मतलब उदीर्णा का अर्थ हम ऐसे समझते हैं कि एकदम से कोई फ्लो आ गया, वो हम मतलब हमने वो उसी तरह से कल्पना कर रखी। लेकिन उदीर्णा का मतलब क्या है कि जो आगामी स्थिति के निषेध थे, वो मतलब बाद वाली उपरीतन स्थिति का, वो बाद में आने वाले जो कर्म के निषेध थे, वो कुछ परमाणु उस निषेकों में से उदयावली में आके मिल गए। तो ऐसा ये रेगुलर कोर्स है, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो निद्रा की उदय और उदीर्णा, ये 2 निद्राओं की उदय उदीर्णा ये चलती रहती है सभी संसारी जीवों की। कैसे चलती रहती है कि हर अंतर्मुहूर्त में इनका मैक्सिमम अंतरकाल, जो निद्रा और प्रचला है, 2 छोटी निद्रा है, इस 2 छोटी निद्रा का कम से कम गैप पड़ेगा। एक बार निद्रा का उदय आया और उसके बाद दोबारा निद्रा का उदय आया, कितना गैप पड़ेगा मिनिमम गैप? तो कह रहे हैं अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, उस 48 मिनट में एक समय 2 समय कम, वो अंतर्मुहूर्त होता है। ये सबसे मैक्सिमम है, पर इतना बड़ा नहीं लगाते हैं यहाँ, लेकिन अपन उतना भी मान लो, पौन घंटा है ना। तो एक बार निद्रा का उदय आया, पौन घंटे बाद दोबारा से निद्रा का अथवा प्रचला का उदय आएगा ही आएगा, इतना ही उसमें मैक्सिमम गैप है। हमारी क्लास चल जाती है कभी कभी 60 मिनट, 65 मिनट, हम तो जगे हुए हैं, बिल्कुल झपकी भी नहीं आई है हमको। और ये तो पौन घंटा बहुत बड़ा है, वास्तव में अंतर्मुहूर्त तो मिनट्स का, सेकंड्स का भी होता है। तो ये मिनट्स में हर मतलब कुछ कुछ मिनट बाद, कुछ कुछ सेकंड बाद ये उदय आते रहते हैं निद्रा के, प्रचला के। तो उदय आने पर काम हो ही हो। देखो यहाँ इससे भी ये बात समझ में आती है, कर्म का उदय तो आ रहा है, कर्म का उदय आने पर सोने रूप कार्य होता ही होता है, ऐसा नहीं है। हम सोते तो कब हैं कि रात को वही 10, जो जितने बजे सोता हो, 10, 11, 9 के बाद, 9 के पहले जैसे भी, लेकिन 8 से पहले तो लगभग नहीं सोते होंगे। तो सोते तो तब हैं। और क्या सुबह उठे 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो जितने बजे उठा, तब से लेके और दिन भर 1 मिनट भी नहीं सोया, नहीं लेटा, तो रात के 10 बजे तक क्या निद्रा का उदय नहीं आ रहा है? निद्रा अथवा प्रचला 2 कम से कम इनका तो कि आता रहता है, हर अंतर मुहूर्त में आता रहता है। लेकिन वो सोने रूप क्रिया हो ही हो, उस कर्म के उदय के अनुसार हमारा परिणमन हो, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि कर्म के उदय के अनुसार परिणमन होने के लिए बाहरी नौकर्म भी चाहिए, बाहरी व्यवस्थाएं भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम बैठे बैठे बोलते रहते हैं, रात को मान लो 9, साढ़े 9 बज गए, बहुत जोर से नींद आ रही। कभी कभी सुबह भी बोल देते हैं कि मान लो लग रहा होता है 11, साढ़े 11 बजे, बहुत जोर से नींद आ रही है, बहुत जोर से नींद आ रही है, लेकिन सो नहीं पाते हैं। सोने के लिए व्यवस्था भी मिल गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अनुकूल व्यवस्था नहीं है, हम सफर में हैं या जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं है, तो वो उसको प्रॉपर उसकी क्रिया होने के लिए बाहरी नौकर्म भी चाहिए।
सोना हम चाह रहे हैं, लेट गए हैं सोने के लिए, लेकिन शोर शराबा हो रहा है, बहुत कोई शोर मचा रहा है, नहीं सो पा रहे हैं। कभी ऐसा है सर्दी बहुत है, कभी ऐसा है गर्मी बहुत है, लाइट चली गई है। तो वो बाहरी नौकर्म भी चाहिए, तो वो सारी बाहरी नौकर्म वगैरह मिले तब उसका उदय हमको दिखाई देता है। लेकिन वो उदय दिखाने वाला नींद तो हम सारे हर अंतर मुहूर्त में जा जाके बिस्तर पे लेट जाएं और सो जाएं, ऐसा तो किसी का नहीं दिखता है। पर ये उदय ये चलते रहते हैं, मतलब ये केवल यानी भगवान ने अपने ज्ञान में जान के बताया कि अंतर मुहूर्त से अधिक इनमें गैप पड़ता नहीं है। और दूसरी बात, लगातार यदि किसी जीव को निद्रा का उदय आए, ये तो एक बात समझ में आ गई गैप वाली। अभी लेती हूँ प्रश्न आपका, चलो पहले बोलिए। ये जो आपने अंतर मुहूर्त का गैप बताया है, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम? मिनिमम, मिनिमम अंतर मुहूर्त का गैप है, मैक्सिमम भी अंतर मुहूर्त का गैप है, दोनों गैप अंतर मुहूर्त है। अब लगेगा नए लोगों को कि अंतर मुहूर्त का ही गैप है तो फिर मिनिमम मैक्सिमम दो अलग क्यों बताया। लेकिन अंतर मुहूर्त अनेक टाइप का होता है, कई प्रकार का होता है अंतर मुहूर्त। समझने के लिए समझ लीजिए, उदाहरण के लिए कि 1 सेकंड से लेके और 48 मिनट 45 मिनट तक ये अंतर मुहूर्त के टाइप हैं। उदाहरण के लिए कह रही हूँ, वो एक आवली एक समय से प्रारंभ होता है और 48 मिनट में एक समय कम तक अंतर मुहूर्त रहता है। लेकिन अब वो एक आवली एक समय नहीं समझ आता अपने को, तो 1 सेकंड का गैप वो भी अंतर मुहूर्त है, 2 सेकंड का गैप वो भी अंतर मुहूर्त है, 3 सेकंड का गैप वो भी अंतर मुहूर्त है, 1 मिनट का गैप वो भी अंतर मुहूर्त है, 5 मिनट का गैप, 10 मिनट का गैप, 15 मिनट का गैप, ऐसे करते करते 20 45 इतने इतने मिनट का गैप, वो सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आएगा। तो कम से कम गैप होगा तो छोटा से छोटा अंतर मुहूर्त जो होगा वो कम से कम गैप है, और बड़े से बड़ा जो अंतर मुहूर्त लेंगे वो उत्कृष्ट अंतर है। ठीक है, ये अंतर की बात हुई। अब किसी जीव को ये निद्रा का उदय, अभी अपन निद्रा प्रश्ला 2 की बात कर रहे हैं, बाकी की 3 का थोड़ा सा अलग है, वो भी करेंगे अगली बार, क्योंकि इनके उदय सभी को होते हैं। जितने संसारी जीव हैं इन 2 के तो उदय है ही है। तो देवों को और नारकियों को ये निद्रा प्रचला का उदय कितनी कितनी देर में आएगा, हर अंतर मुहूर्त में आएगा ही आएगा। वो मारते मारते भी उदय आता है, लेकिन व्यवस्था कहाँ है सोने की, वो उदय आता है, उदय आके चल जाता है। अनुभाग मंद होते हैं, हल्के होते हैं, तो सोने रूप कार्य वहां पर नहीं हो पाता है। इसी तरह से भोग भूमियों में और देवों के भी उदय तो आता है निद्रा का अथवा प्रचला का हर अंतर मुहूर्त बाद, लेकिन वहां पे भी वो सोना नहीं चाहते हैं, सोने की व्यवस्था नहीं, विषय भोग इतने हैं, तो वो उदय आके वैसे ही चला जाता है, सोने रूप क्रिया नहीं होती। अब जो अंतर है, ये उदय की बात की, 3 बड़ी निद्रा का उदीर्णा का जो अंतर काल है, कम से कम अंतर मुहूर्त, कम से कम गैप पड़ेगा। तो एक बार 3 बड़ी निद्रा का उदय आया, उसके बाद में रुक गया, उदय बंद हुआ, तो अब दोबारा उदय चालू होगा, तो कम से कम अंतर मुहूर्त बाद चालू होगा। ये है उसका कम से कम अंतर का मतलब। एक बार उदय आया, समझ लीजिए निद्रा निद्रा का उदय आया, उदय आके अब उसका उदय रुक गया। अब ये उदय रुक के एक समय बाद ही दोबारा से उदय नहीं आ सकता, 2 समय बाद भी नहीं आ सकता, 10 समय बाद भी नहीं आ सकता, अंतर मुहूर्त बाद ही उसका उदय दोबारा आएगा। तो ये जघन्य अंतर कितना है, 3 बड़ी निद्रा का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त, और 3 बड़ी निद्रा का उत्कृष्ट अंतर वो कितना है, वो है साधिक 33 सागर। उत्कृष्ट अंतर लिख लीजिए, अभी फिर समझाती हूँ। साधिक 33 सागर, साधिक का मतलब है कुछ अधिक, कुछ अधिक ऐसे होता है ना, जैसे अपन बोल देते हैं चिल्लर होती है साथ में 100+, जैसे 103 रुपया कुछ हो तो 100+ है, 110 हो तो अपन ऐसे बोलते हैं 100+, कुछ अधिक, ऐसा वो तो है साधिक। अभी 33 सागर, साधिक 33 सागर कैसे है कि कोई जीव यहाँ मनुष्य में अथवा तिर्यंच में था, उसके स्यान वृद्धि का अथवा निद्रा निद्रा का अथवा प्रचला प्रचला का उदय आया था, उसके बाद मर के चला गया देव में अथवा नरक में। अब वहां पर उदय आएगा कैन 3 का,
इन 3 बड़ी निद्रा का वहां उदय आएगा क्या? देव में, नरक में? वहां उदय में आएगा। और वहां की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। उत्कृष्ट को ले रहे हैं, वो कौन से नरक में गया है तो उतना गैप उसके पड़ेगा। मध्यम तो सारे आ जाएंगे, बीच के वेरिएशन सारे। लेकिन कोई 33 सागर के लिए 7वें नरक चला गया तो अब 37 सागर तक उसका उदय नहीं आएगा। और फिर वहां से निकल के दोबारा तिरंच बनेगा 7वें नरक से निकल के, तो पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी तब तक 3 बड़ी निद्राओं का उदय नहीं आता है। पर्याप्तियां पूरी होंगी तो अंतर्मुहूर्त उसमें लगेगा, तो वो साधिक उसमें लिया है। और यहाँ भी समझ लो मरने से पहले, तो वो साधिक में लिया है। तो 3 बड़ी निद्राओं का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। इस तरह से यानी कि हमें जो ये रहता है कि हम 8 घंटे तक सो रहे हैं, या हम सुबह से उठे जब से मशीन की जैसे काम कर रहे हैं, 1 सेकंड भी झपकी भी नहीं ली, तो हम ऐसा सुनाते हैं सबको। तो ये क्या है कि निद्राओं के उदय तो अपने टाइम से चलते हैं, चाहे आप सो चाहे मत सो। इसलिए प्रसन्न रहना, नींद नहीं आ रही हो किसी को गोली खाने की जरूरत नहीं है, उदय तो आ ही रहा है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। ये टॉपिक पढ़ के कल अपन चर्चा करेंगे कि ये निद्राओं का टॉपिक पढ़ के किसी को कुछ कुछ विशेष लाभ, कुछ समझ में आया, कुछ आकुलता कम हुई या कुछ शांति मिली, ऐसा। ये एक एक प्रकरण ऐसे हैं कि वास्तव में इनको जीवन में अप्लाई करें। अभी नहीं, कल करेंगे अपन चर्चा। अभी मैं थोड़ा जल्दी बस बंद करूंगी। बोलिए स्मिता आंटी। जगन्य कितना बताया आपने? 3 बड़ी निद्रा का जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त। जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर, साधिक 33 सागर। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 3 बड़ी निद्रा का जगन्य काल, निद्रा के उदय का, उदय उदीर्णा का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। और 3 बड़ी निद्रा के उदय उदीर्णा के अंतर का जगन्य काल, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर। ठीक है। और 2 निद्राओं के उदय उदीर्णा का जगन्य काल, अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त, और उनके अंतर का जगन्य उत्कृष्ट काल, वो भी दोनों अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। ठीक है, बोलो पानी। भाभी 1 से लेके 4 इंद्रिय जीवों की निद्रा क्या क्या रहती? सबके 5 प्रकार की निद्राओं के उदय हैं, 1 इंद्रिय से लेके, मतलब 5 प्रकार के। हाँ, सबके 5 निद्राओं के उदय होते हैं। मतलब हर समय चलते हैं ऐसा नहीं है, जब जब वो हो सकते हैं, अलग अलग। हर समय 3 बड़ी निद्राओं के उदय चलेंगे ऐसा नहीं है, जिसके जब जैसा उदय आए उस हिसाब से। लेकिन वो निद्रा प्रचला का जो अंतर दिया है तो वो तो आएगा ही आएगा उस हिसाब से, थोड़ी थोड़ी। बोलिए आशा आंटी। आपने बड़ी निद्रा का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त बताया है, तो ये जो स्थान गद्दी वाले हैं, वो सारा काम अंतर्मुहूर्त में करके आ जाते हैं। हाँ, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के बाद में वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, वो अपने हाँ, आप सही उसका उदय पोजीशन में आ बंद हो जाते हैं गया। हाँ, अब अपने आप से। वो सो जाए, दूसरी निद्रा का उदय आ जाए, हाँ, भाई वो बात दूसरी अलग है, बाकी नॉर्मल हो जाते हैं। गद्दी का उदय अंतर्मुहूर्त रहेगा, उसके बाद निद्रा निद्रा का आ जाए, प्रचला का आ जाए, वो चेंज हो जाए। मेन जैसे हम नींद नहीं ले रहे, इसका मतलब ये है कि मतलब कर्म हमको कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं कोई भी कार्य करने में, इसका ये मतलब हुआ। हाँ, वो उदय तो आ रहा है लेकिन हम कहाँ, मतलब वो बाधा हम नींद नहीं कहाँ। ले रहे हैं तो हमको हाँ, बाधा नहीं हाँ, और एक बात है कि अगर जैसे स्थान वृद्धि अगर अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होगी तो वो तो फिर वो नदी में भी मतलब कुछ भी उसके उसके साथ है ना अहित भी हो सकता है अगर ज्यादा वो समय इसलिए उसका उसका उत्कृष्ट रह काल ही गया। अंतर्मुहूर्त दिया है ना। हाँ, कुछ भी अहित हो सकता है फिर तो। हाँ, चलिए, बोलिए दीदी। इसका मतलब है जो कर्म भूमि में जो जीव हैं, जितने भी हैं, उनको 5 इंद्रियों का, 5 तरह की निद्रा का उदय है ना कर्म ये। भूमि के एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय सभी तिर्यंच मनुष्य सबको 5 कर्म भूमि के जितने भी जीव होंगे उन सब के 5 इंद्रिय।
हाँ, अभी आगे जाके जब मार्गणाएं और ये आगे पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा, मतलब कि कब होता है, कैसे होता है, अच्छा लगता है वो पढ़ते हैं तो। और ये कल बताऊंगी मैं आपको आगे किस तरह से इसको अपन देख सकते हैं खुद ही, यहाँ बुक में से कोई चीज अपने को प्रश्न हो, शंका हो कुछ, तो किस तरह से उसको देख सकते हैं। बोलिए प्रतीका जी। जैसे एक जो अपनी घड़ी होती है उसमें आता है कि डीप स्लीप, ठीक है, 1 आवर था। अगर जैसे फिर से बोलिए, समझ नहीं आया। जैसे आप स्मार्ट वॉच लगा रखा है, ठीक है, उसमें सुबह देखा कि ठीक है डीप स्लीप 1 आवर या कुछ है, ठीक है, 1 आवर 20 मिनट्स, जो भी है डीप स्लीप आया उसमें। तो वो डीप स्लीप का मतलब आपका ये तेज वाला जो नींद होता है ये तो अंतर्मुहूर्त है, मीन्स 48 मिनट्स। तो फिर ये कैसे रहा होगा? अब वो ऐसा हो सकता है ना, वो डीप स्लीप जो वो बता रहा है तो वो निद्रा निद्रा का बदल के प्रचला प्रचला का आ जाए तो वो डीप ही है, लेकिन उदय तो बदल रहा है ना। हाँ, तो मतलब उसमें एक छोटा गैप आया होगा, जो भी हाँ, आया होगा। वो नहीं पकड़ पाती मशीनें, अच्छा। वो मशीनें नहीं पकड़ पाती हाँ, हैं, इसलिए केवल यान की मशीन गजब की है। हाँ, मतलब वहाँ इसमें इतना सा आप 48 मिनट्स बोल रहे हो ना, तो 48 मिनट्स में अगर ज्यादा है मतलब कि वो स्विच कर रहा है बीच बीच में जो भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। चलिए, जिनवाणी स्तुति नूतन जी बोलिए। पर मैं नहीं कृतत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय उदय श्याम जिनवाणी माता की जय। जय श्री सभी को।